बहाने एक रोचक कहानी। राजस्थान में रेगिस्तान के करीब एक गांव में एक आदमी रहता था। इस आदमी का काम कुछ ऐसा था कि उसे कई बार रेगिस्तान से चलकर गुजरना पड़ता था। एक दिन भर दोपहर में जब ये आदमी रेगिस्तान से सफ़र कर रहा था, तब उसके हर कदम के साथ गर्मी बढ़ती जा रही थी और आदमी बुरी तरह से थकता जा रहा था। आदमी को ना जाने क्या सूझा। उसने अचानक आसमान में देखा और ज़ोर से बोला, क्या भगवान, आपको ये रेगिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत थी? चलो बना भी दिया तो कम से कम यहाँ पानी की व्यवस्था तो कर देते, जिससे कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगाकर इस प्रदेश को हरा भरा कर देता। इतना बोलकर आदमी आसमान की तरफ देखता रहा, मानो जैसे भगवान से उत्तर मिलने की राह देख रहा हो। कुछ मिनटों बाद जब वो अपना सफ़र कंटिन्यू करता है, तो थोड़ी दूरी पर ही उसे ये कुआं दिखाई देता है। आदमी बड़ा अचंभित होता है, क्योंकि इतने सालों से वो इस रास्ते से आ जा रहा था, लेकिन पहले कभी भी उसको यह कुआं कहीं नज़र नहीं आया था। आदमी कुएं के पास गया तो कुएं में पानी था। आदमी को लगा कि उसने पानी की मांग करके गलती कर दी है। कहीं रेगिस्तान को हरा भरा करने का काम उसके माथे न पड़ जाए। इसीलिए वो भगवान से बोला, पानी तो आ गया, लेकिन बिना रस्सी और बाल्टी के वो पानी कैसे निकलेगा? आदमी ने इतना बोला ही था कि उसकी नज़र पास ही में पड़े रस्सी और बाल्टी पर पड़ी। अब आदमी डरने लगा। फिर कुछ सोचकर बोला कि मैं अकेला कैसे इतना सारा पानी रोक सकता हूँ। अगले ही पल आदमी को ऐसा लगा जैसे उसे पीठ पर कोई छू रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक रेगिस्तानी ऊँट वहाँ खड़ा था। अब आदमी को डर के मारे पसीने छूटने लगे। उसको लगा कि वो कोई भी बहाना बनाएगा और उसके लिए भगवान कोई तोड़ भेज देगा। इसीलिए अब वो बिना कुछ बोले या सोचे चुपचाप आगे बढ़ने लगा। तभी एक कागज़ उड़ते उड़ते उसे चेहरे से चिपक गया। उस कागज़ को ध्यान से देखने पर आदमी को कुछ लिखा हुआ दिखा, जिसे आदमी ने पढ़ा, मैंने तुम्हें वो हर चीज़ दी जिससे तुम इस रेगिस्तान को हरा भरा कर सको। ये पढ़ने के बाद भी आदमी चुपचाप आगे बढ़ गया। दोस्तों, अब अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। हम किसी से कहे या ना कहे, हम बहाने बनाते हैं। हमें कई बार मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम उन्हें अनदेखा करते हैं या किसी डर की वजह से उन मौका से ही दूर भागने लगते हैं। ये कहानी हमें ये साफ साफ बताती है कि सब हमारे हाथ में होता है और ये हमारी ही चॉइस होती है जो हमें कामयाब या नाकामयाब बनाती है। दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।